नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। और आज है क्रिसमस, तो सबको मैरी क्रिसमस। अच्छे से अपने फैमिली के साथ आप क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। और आज मतलब 25 सितंबर को हमने अपना ये चैनल बनाया था, तो आज हमारे चैनल को 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है सभी को भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, धन्यवाद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई बहुत से बच्चों की मिस्टेक्स हुई हैं ओएमआर शीट में। आप मानो या मत मानो, काफ़ी बच्चों की मिस्टेक्स हुई हैं। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि बहुत से बच्चों की मिस्टेक हुई है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हाँ, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो भाई बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। उसके बाद अगर आपने वो मिस्टेक करी है तो शायद आपके काफ़ी चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसमें रिजेक्टेड लिखा आएगा, फेल लिखा नहीं आएगा, रिजेक्टेड लिखा आएगा, क्योंकि आपने कोई बहुत ही बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया है एआईबी बीसीआई के द्वारा। ठीक है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे जो मेन आपकी ओएमआर शीट थी, प्राइमरी ओएमआर शीट थी, उस पर आपको आपका सेंटर का कोड लिखना था, अपना रोल नंबर लिखना था, पेपर का कोड लिखना था, फिर आपको अपना लैंग्वेज लिखना था, पेपर का क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना था, एंड फिर आपको जो आंसर फिलिंग करने थे ओएमआर बबल पे करने थे। कई बच्चों ने डबल कर दिए, तो क्या वो भी रिजेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। फिर एक एंड में डिक्लेरेशन थी, और एक जो आपकी सेकेंडरी ओएमआर शीट थी जो आप घर पे लेके गए थे, उसको आपको फील करना था या नहीं करना था। जिन बच्चों ने नहीं किया उनका क्या ड्रॉबैक होगा वो सब हम इस वीडियो में आराम से देखेंगे। तो जो AIB 18 की ओएमआर शीट की बात करें हम, तो सबसे पहले जो थी हमारी प्राइमरी ओएमआर शीट थी, जो बहुत ही मोटा पेज था उसका। अगर आपने देखा होगा, थोड़ी सी मोटे पेज में थी, वो थिक थी, और वो रेड और वाइट कलर में थी। जो मेन थी जो आपको मिली होगी, तो वो ये थी जो आपने मतलब आपने हैंड ओवर करी थी बाद में, ठीक है, जो आपका एग्जामिनर था उसको। और एक थी आपकी सेकेंडरी ओएमआर शीट जो थोड़ा से पतले कागज में थी, वो उसकी कार्बन कॉपी थी प्राइमरी ओएमआर शीट की, वो ग्रीन और वाइट कलर में थी। तो जो प्राइमरी ओएमआर शीट थी वो हमने इन्विजिलेटर को अपना जैसे एग्जाम खत्म हुआ हमने उनको दे दिया, ठीक है भाई। उसी के बेस पे हमारा जो मार्क्स हैं वो डिसाइड होंगे। और जो दूसरी वाली थी ओएमआर शीट, वो हमें अलाउ कर दिया गया कि भाई आप अपने घर पे लेके जाओ। किस लिए? क्योंकि जब आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद हम अपना ताकि मैच कर सके, या कोई भी गलती अगर हमने प्राइमरी ओएमआर शीट में करी है प्राइमरी में, तो हमें पता लग जाए कि भाई हमने वहाँ पे क्या फील किया था, वही आपका सेम कार्बन कॉपी सेकेंडरी ओएमआर शीट में आई होगी, जो भी आपने वहाँ पे बबल फील किया था। अगर आपने यहाँ पे रोल नंबर गलत भरा था, तो वो आपको जो आपकी सेकेंडरी ओएमआर शीट है उसमें शो होगा कि भाई आपने गलत भरा है, या तो डिजिट गलत भरी है, या फिर जो बबल थे वो डिजिट के वो गलत भरे हैं आपने। तो वो आपका एक प्रूफ होगा कि भाई आपने सही भरा है, नहीं भरा है। कल को आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते एआईबी वालों को, बीसीआई वालों को, कि सर मेरा है ना, मतलब मैंने तो जो प्राइमरी ओएमआर थी उसमें सही भरा था, लेकिन आपने पता नहीं कैसे मेरा रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं है, ये प्रूफ है आपका कि भाई आपने प्राइमरी ओएमआर शीट में क्या फील किया था। उसके बाद देखते हैं प्राइमरी ओएमआर शीट की कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसके बाद आपका रिजल्ट या तो विद हेल्ड कर दिया जाएगा या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको अगले साल फिर से एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा। देखिए, जो भी आपकी जो प्राइमरी ओएमआर शीट थी उसके अंदर ये कुछ कॉलम्स थे जो आपको फिल करने थे। सबसे पहला था हमारा सेंटर कोड, ठीक है, जो सेंटर कोड था आपको वो फिल करना था। उसके बाद आपका एआईबी रोल नंबर फिल करना था। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो ABCD थे वो फिल करने थे। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट की जो लैंग्वेज है आपकी वो फिल करनी थी। इंग्लिश है, हिंदी है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, वो सब आपको फिल करने थे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर फिल करना था, जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा वो आपको फिल करना था। उसके बाद जो आंसर वाले पोर्शन में जो 100 आंसर थे, वहाँ पे हम जो बबल फिल करने थे उसमें हमें बबल फिल करने थे। वो भी देखिए कई लोगों ने गलतियाँ कर दी हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एक एंड में आपको डिक्लेरेशन पे अपना नाम लिखना था, आई जैसे आई विकास यादव, और नीचे उसका सिग्नेचर करना था। ये एक डिक्लेरेशन वाला कॉलम था। ये था फ्रंट साइड जो प्राइमरी ओएमआर शीट थी। और एक आपका जो था सेकेंडरी ओएमआर शीट, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो आपके सेकेंडरी ओएमआर शीट पे लिखी हुई थी कि भाई आपको ये एग्जाम में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं ओएमआर शीट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बोल रहा है कि यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर राइटिंग ऑन द आंसर शीट एंड डार्किंग द ओवल्स। ध्यान देना, ये बहुत मतलब इसके अंदर भी मतलब कई बच्चों ने गलती करी होगी। इसमें लिखा हुआ है फॉर राइटिंग। फॉर राइटिंग मतलब जहाँ पे आप अपना सेंटर कोड का डिजिट भर रहे हो, जैसे 1 2 3 4 मान लो आपका सेंटर कोड था, तो 1 2 3 4 जहाँ पे आपने लिखा है ना, वो भी आपका ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से लिखा होना चाहिए। और जो बबल फिल करोगे एंड डार्किंग द ओवल्स, वो भी ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट से होने चाहिए।
कुछ लोगों ने शायद ऐसा कर दिया होगा, क्योंकि होता है कुछ लोगों में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग होता है, वो क्या करते हैं कि भाई बबल फील करने के लिए थोड़ा मोटी पेन का जो निब होती है वो यूज कर लेते हैं। वो मोस्टली जेल वेल की होती है, तो भाई उनको ताकि बबल करने में फास्ट हो जाए, आसानी हो जाए, तो वो क्या करते हैं, जो नाम है, जो डिजिट फीड करनी है, सेंटर कोड या रोल नंबर वगैरह, वो तो वो कर देते हैं ब्लू जो ब्लैक उससे है, लेकिन जो डार्किंग वाला की बात आती है तब वो अपना पेन चेंज कर देते हैं। तो भैया आपका जो एग्जाम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर राइटिंग ऑन दी आंसर शीट, यानी साइन वगैरह करने भी जो भी है, आपका नाम वगैरह कुछ भी आप डिजिट लिख रहे हो वो, और जो डार्कनिंग करने के लिए यूज किया जाएगा उसमें भी बॉल पॉइंट पेन का यूज होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्लियर होगी किन लोगों का रिजेक्शन होगा, किन का नहीं होगा। अगर आपने जो मैंने बताया वैसे किया है तो आप सेफ जोन में हो। उसके बाद पेंसिल से अगर किसी ने कोई भी अपनी इंस्ट्रक्शंस जो भी फिल करी हैं, इंफॉर्मेशन, वो सब आपका डिस्क्वालीफाई होगा। वो स्ट्रिक्टली बैन था, केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन जो है आपका वही यूज करना है। ठीक है, एक इन बच्चों का रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक बारी आती है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैंने कुछ क्वेश्चंस मेरे से गलती हो गई थी, तो मैंने क्या किया, व्हाइटनर या फ्लूइड लगा के अपना जो करेक्ट आंसर था वो वहाँ पे मार्क कर दिया। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का कुछ नहीं होगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा एग्जाम, ना डिस्क्वालीफाई होगा, बस ये क्वेश्चन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर इसको मार्क कर दिया जाएगा। आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो काउंट नहीं होंगे आपके, चाहे भले ही आपने व्हाइटनर लगा के उसको ठीक कर दिया हो, करेक्ट कर दिया हो, लेकिन आपको अब इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर एक और बात करें तो ये वाला फिफ्थ पॉइंट पढ़िए आप, डार्किंग ओनली वन बबल फॉर ईच क्वेश्चन एज शोन इन द एग्जांपल बिलो। इफ यू डार्कन मोर देन वन बबल इन योर आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग। जिन बच्चों ने व्हाइटनर यूज नहीं किया कि भाई मेरे पास व्हाइटनर नहीं है, अगर मैं यूज भी करूंगा तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर रखा है, अगर उन्होंने एक से ज़्यादा ऑप्शंस को भी अगर फील कर दिया, बबल फील कर दिया, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। डिस्क्वालीफाई आप नहीं होगे, रिजेक्शन आपका नहीं होगा। टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, बहुत से बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है कि आपका वो क्वेश्चन, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर है आपका प्लीज डो नॉट मेक एनी स्ट्रे मार्क्स। कोई भी अगर छोटा मोटा निशान हो गया तो बताई तो ये थी, रिक्वेस्ट ये करी जा रही थी आपसे कि आप ऐसा ना करें। अगर कुछ हो भी गया छोटा मोटा साइड में तो वो कोई बड़ा मैटर इशू नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप फाड़ोगे टीयर वे ऑफ तो आपने कुछ किया ही नहीं होगा, तो ये सब बात की बात है। बाकी आपने जो बबल फील किया था, जो करेक्ट मेथड आप देख रहे हो कि उसको पूरा डार्कन करना था, वो आपने किया है तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आपने इनमें से कोई भी पैटर्न अपनाया रॉन्ग मेथड तो वो आपका इनकंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंस्ट्रक्शन का पॉइंट नंबर 4, काइंडली फिल इन योर रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। दो चीजें बोली हैं इसने, एक तो रोल नंबर और एक क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। अगर आपने रोल नंबर और क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड अगर गलत भरा है तो ये फिलहाल बोल रहे हैं, फिलहाल क्या बोल रहे हैं, एनी मिसमैच इन योर रोल नंबर विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर आंसर शीट। देखो ध्यान से देखो ये कैच करने वाली चीजें होती हैं, यही होती है एक एक चीज को बारीकी से पढ़ने की, मतलब आपको समझ होनी चाहिए क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट का। मतलब यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, आपको थोड़ी मिस इन्फॉर्मेशन होगी, इसीलिए मेरा पर्पज़ था कि मैं एक वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। कह रहा है कि काइंडली फिल इन योर रोल नंबर एंड क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड वेरी केयरफुली, बड़े ही सावधानी से बरत के आप ये दो चीज़ फिल करिए। लेकिन कह रहा है कि अगर आपसे गलती हो जाती है, एनी मिसमैच इन योर रोल नंबर विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ योर आंसर शीट। कह रहा है केवल और केवल अगर रोल नंबर आपका गलत फिल किया जाएगा, मिसमैच होगा, या तो आपने डिजिट गलत भरी है या बबल गलत फिल कर दिए हैं, तो उस केस में आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। केवल और केवल रोल नंबर आपने गलत भरा है तो। ये बात आप ध्यान से सुन लो, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आया था कि सर मेरे से क्वेश्चन बुकलेट कोड जो है या तो मैं भरना भूल गया, मेरे से फिल नहीं हुआ, या मैंने सर गलत भर दिया, वो मेरे से गलती होगी, मैंने 2 बार फिल कर दिया, तो मेरा क्या होगा। एक आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई किसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। एक आपको मैं और चीज़ दिखाता हूँ प्रूफ के साथ। AIB 17 में आपका जब रिजल्ट आया था तो ये नोटिफिकेशन आपका AIB की वेबसाइट पे आया था। इस पे बताया गया था कि किन बच्चों का रिजल्ट विद हेल्ड कर दिया गया है, किन बच्चों का रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, रिजेक्टेड वाला, द कैंडिडेट हुज क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इज नॉट फिल्ड। ठीक है, या तो उन्होंने क्वेश्चन बुकलेट जो सेट कोड जो हम बात कर रहे हैं वो फिल नहीं किया है, या फिर उन्होंने डबल फिल कर दिया है, एक से ज़्यादा बार फिल कर दिया है। उन्होंने ABCD था तो करना तो एक था, लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा भी कर दिया है, या फिर इनकरेक्टली फिल कर दिया, उनका आया था पेपर C, उन्होंने कर दिया B। तो इन्हीं 3 सिचुएशंस में बोला गया था कि देयर रिजल्ट्स हैव बीन रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। आपको अब AIB नेक्स्ट वाला ईयर में जो होगा वो देना पड़ेगा।
लेकिन क्या हुआ, काफ़ी बच्चों ने उनको रिक्वेस्ट किया, मेल किया, मैसेज किया, हेल्प डेस्क पे बात करी, पर्सनली उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा सा गलती हो गया। उसके बाद कमेटी ने डिसीजन लिया, डियर कैंडिडेट्स, एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कमेटी द रिजल्ट ऑफ AIB 17 ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव नेग्लिजेंटली omitted to fill up their set code in their OMR answer sheet, their result have been emailed to their registered email ID। उनके बाद उन बच्चों का रिजल्ट उनकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया था, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई शुरुआत में तो कर दिया था लेकिन बाद में नहीं किया था। तो हम यहाँ पे यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इस बार AIB वालों ने वो चीज़, आपका क्वेश्चन बुकलेट का अगर गलती हो जा रही है उसमें डिस्क्वालीफाई लिखा ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इस चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपका रोल नंबर गलत फिल किया है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके डिस्क्वालीफाई होने के, रिजेक्ट होने के, और किसी भी इंफॉर्मेशन में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। एट मैक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर AIB थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट होता है, विद हेल्ड होगा। विद हेल्ड होगा यानी कि मतलब आपको थोड़ा सा उनसे बातचीत करके मेल के जरिए आपसे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज वगैरह करवाएंगे, कुछ जो भी वो मांगते हैं वो आप पूरा प्रोसीजर फॉलो किए, उसके बाद आपका ईमेल पे रिजल्ट आ जाएगा। डरने वाली कोई बात है नहीं। सेंटर कोड आपका कोई बड़ी दिक्कत बात है नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड थोड़ा सा इशू था इसमें, AIB रोल नंबर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, रोल नंबर और आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड। लैंग्वेज भी अगर आपने रह गया है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सब बच्चों ने फिल कर दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बुकलेट नंबर 2-3 जगह फिल किया गया था। एक तो आपका OMR शीट पे, फिर एक आपकी जो आपका पेपर आया था वो भी एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर था, और जो आपकी OMR आई थी उस पर भी जो नंबर था वही क्वेश्चन बुकलेट नंबर था। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी हो, सेम थे दोनों, तो ये कोई ज़्यादा इशू क्रिएट करेगा नहीं। आंसर बबल फिलिंग का मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, बाकी इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। फाइनल बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन की, कि भाई सर मैंने अपना नाम नहीं लिखा, मैंने साइन नहीं किया, जो डिक्लेरेशन वाला कॉलम था, देखिए वो नेसेसरी इतना नहीं है, क्योंकि उससे भी ऊपर एक कॉलम था जहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर किए होंगे, और टीचर ने, जो एग्जामिनर था, इनविजिलेटर था जो आपका, उसने भी साइन किए होंगे जस्ट आपके साइन के नीचे, तो वही सफिशिएंट है, ठीक है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप घबराओ मत कि इससे आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एट मैक्स बता रहा हूँ, एट मैक्स विद हेल्ड होगा, बाकी दिमाग में टेंशन लेने वाली कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे एंड वाला, जो हमारी सेकेंडरी OMR शीट थी, जो कार्बन कॉपी थी हमारी प्राइमरी OMR शीट की, जो हम अपने साथ अपने घर पे लेके आए थे। उसमें भी कुछ इंफॉर्मेशंस आपको फिल करनी थी। सबसे पहले आपको उसके अंदर अपना नेम लिखना था, फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना था, फिर आपको क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड लिखना था। ये 3 चीज़ें वहाँ पे फिल करनी थी। अब हुआ क्या कि कुछ बच्चों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, बस उन्होंने क्या किया, जो अभी अपना प्राइमरी OMR शीट थी उसके जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी उनको लगा कि बस हमें अपना डुप्लीकेट कॉपी बाद में उसको अटैच करके हटा के वहाँ से अपने घर पे लेके जानी है साथ में, वरना पीछे भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो फिल करनी थी। देखिए अगर आपने नहीं फिल करी है तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। बता रहा हूँ मैं, बहुत से बच्चों ने, हर 5वें छठे बच्चे ने, अगर डाटा एनालाइज करूँ, मेरे को जो भी कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं, हर 5वें छठे बच्चे ने ये सारी डिटेल फिल नहीं करी है। किसी ने नेम फिल कर दिया है तो एनरोलमेंट नंबर की जगह अपना कोई और अपना रोल नंबर फिल कर दिया है, ठीक है। रोल नंबर उनको ध्यान रह गया, एनरोलमेंट नंबर नहीं करा उन्होंने फिल, कि उन्होंने एनरोलमेंट नंबर फिल किया तो वो गलत फिल कर दिया, स्लैश वगैरह नहीं लगाया ढंग से, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर में आपने देखा होगा सबसे पहले आपका स्टेट कोड होता है, फिर स्लैश होता है, फिर आपका एक नंबर होता है, फिर आपका ईयर होता है कि किस ईयर में आपका एनरोलमेंट हुआ है। वहाँ से उनसे मिस्टेक होगी, कुछ बच्चों ने ये दोनों चीज़ें डाल दी लेकिन क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड डालना भूल गए। तो ये कोई इशू नहीं है। सेकेंडरी OMR शीट पे अगर आपसे मिस्टेक हो गई है, इट डजेंट क्रिएट एनी इशू टू योर रिजल्ट, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली रिजल्ट में, आप बेफिक्र होकर रिलैक्स रहिए, चिल रहिए। बस आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं प्राइमरी OMR शीट में, वो अगर आपने सही करी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट आपका पास लिखा आएगा। अगर आपने कट ऑफ क्राइटेरिया फिल कर दिया, रिजेक्टेड, विद हेल्ड, डिस्क्वालीफाई नहीं लिखा आएगा, इसलिए परेशान होने की कोई बात है नहीं। अगर अभी भी, मैंने कोशिश तो पूरी करी कि सारे आपके डाउट क्लियर हो गए हों, अभी भी कोई भी डाउट है ऐसा आपका, कमेंट में आप बेझिझक होकर पूछ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा पर्सनल डाउट है, मैं इस पब्लिक में नहीं पूछ सकता, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम
बहुत से लोगों के साथ हुई है। बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन है कि भाई हमारे साथ क्या होगा, रिजल्ट हमारा कहीं रिजेक्टेड ना हो जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं बहुत ही कम वीडियोस होती हैं जो मैं बोलता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर उनको, अभी बेचारे परेशान है, अगर उनको थोड़ी सी भी होप मिलेगी तो शायद वो अच्छे से अपना स्टेबल रहेंगे। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।